नमस्कार दोस्तों। आप सभी पर माँ का आशीर्वाद और बजरंग बली की कृपा सदैव बनी रहे। इस ब्रह्मांड में जो भी दृश्य और अदृश्य शक्तियाँ है वह माँ दुर्गा की शक्तियाँ है। पराशक्ति माँ दुर्गा की अनंत शक्तियाँ, उनके 9 स्वरूपों की ऊर्जा इस संपूर्ण ब्रह्मांड में चराचर जगत में व्यापक है। समस्त देवों में, पुराणों में, आगम शास्त्रों में और विभिन्न ग्रंथों में माँ को इस चराचर जगत की आधार शक्ति कहा गया है, जिनसे यह संपूर्ण ब्रह्मांड चलायमान होता है। ऋग्वेद में भगवती की शक्ति को समस्त ब्रह्मांड का आधार माना गया है, जो समस्त देवताओं, गंधर्वों, मनुष्य, असुरों और समस्त प्राणियों की माता है। और पृथ्वी अंतरिक्ष स्वर्ग में विचरण करती है। और उन्हीं पराशक्ति में माँ दुर्गा की संपूर्ण शक्तियों से युक्त, अद्भुत शक्तियों से युक्त महामंत्र है नवाण मंत्र। ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे। यह मंत्र माँ की 9 शक्तियों से युक्त है और निश्चित रूप से यह एक ऐसा दिव्य मंत्र है जिसका नियमित जप करने वाले साधकों के पास माँ दुर्गा की शक्तियाँ वास करती है, सदैव उस साधक के साथ चलती है। तो आज हम बात करेंगे नरवाण मंत्र के नियमित जप से क्या लाभ एक साधक को प्राप्त होते हैं, जीवन में क्या बदलाव आते हैं और किस प्रकार माँ दुर्गा की यह जो शक्तियाँ है, ऊर्जा है, उनका संरक्षण इस मंत्र के नियमित जप करने वाले व्यक्ति को प्राप्त होता है। नरवाण मंत्र के नियमित जप का जो प्रथम लाभ है वह यह है कि भाग्य का साथ मिलने लगता है और सौभाग्य के द्वार खुलने लगते हैं। किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा है जो आपकी सफलता में, आपको सौभाग्य प्राप्ति में बाधा पैदा कर रही है, उसका निश्चित रूप से नाश होता है। चाहे आप किसी भी प्रोफेशन में हो, यदि किसी भी कारणवश सफलता नहीं मिल रही है और कोई ना कोई रुकावट निरंतर बनी हुई है और आप प्रयास करके थक चुके हैं, तो आपको नरवाण मंत्र का अनुष्ठान जरूर उठाना चाहिए और सामर्थ्य अनुसार अधिकतम जब इसका संकल्प उठाकर करें। माँ की कृपा, उनका साथ आपको जरूर प्राप्त होगा। इस मंत्र के नियमित जप से हमारा जो हो रहा है वह बहुत पॉजिटिव हो जाता है और सफलता को हम अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं। और इस मंत्र में जो बीज मंत्र है उनमें अद्भुत शक्ति है, प्रचंड ऊर्जा है। जब इसका जप निरंतर नियमित किया जाता है तो वह जो बीज मंत्रों की वाइब्रेशन होती है, जो तरंगे होती है, संपूर्ण ब्रह्मांड में फैलने लगती है और आप देवीय शक्तियों से, जो माँ की है शक्तियाँ है, माँ की ऊर्जा है, उनसे कनेक्शन आपका बैठ जाता है। और एक बार जब कनेक्शन स्थापित हो जाता है तो सफलता खुद ब खुद आपके पास चलकर आती है, खुशियाँ आपके जीवन में आने लगती है। दूसरा इसका प्रमुख लाभ है नरवाण मंत्र के जप का कि नरवाण मंत्र के साधक को जो अपने जीवन में बहुत उपलब्धियां प्राप्त होती है, धन की कमी नहीं रहती और कई बार असंभव से दिखने वाले जो कार्य होते हैं वह भी सुगमता से हो जाते हैं, क्योंकि नरवाण मंत्र के जो 9 बीज अक्षर है वह माँ की 9 शक्तियों से युक्त है और यह दोनों शक्तियाँ है उनका संबंध हमारे 9 ग्रहों से है। और इस मंत्र के निरंतर जप से यह जो 9 ग्रह है वह नियमित हो जाते हैं और शुभ फल देने लगते हैं। सभी मंत्रों के आगे ओम एक दोष मुक्ति के लिए लगाया जाता है। नरवाण मंत्र का पहला अक्षर एम है, जिसकी जो शक्ति है वह माँ शैलपुत्री है और सूर्य ग्रह से इसका संबंध है। दूसरा हिम चंद्र ग्रह से संबंधित है और इसकी जो देवी है वह माँ ब्रह्मचारिणी है। तीसरा जो बीजाक्षर है वह क्लीम है, माँ चंद्रघटा उसकी देवी है और मंगल ग्रह से संबंधित है। चौथा अक्षर चा है, माँ कुष्मांडा उसकी ऊर्जा है और बुध ग्रह से माँ कुष्मांडा संबंध रखती है। पांचवा अक्षर नरवाण मंत्र का मुंह है, माँ स्कंद माता इसकी देवी है और बृहस्पति ग्रह से माँ का संबंध है। छठा अक्षर डा है, कात्यायनी देवी उसकी ऊर्जा है और शुक्र ग्रह से संबंध रखती है। सातवां अक्षर ए माँ कालरात्रि की देवी है, जो शनि ग्रह से संबंधित है। आठवां अक्षर वी माँ महागौरी इस बीज मंत्र की देवी है और राहु से संबंधित है। और नरवाण मंत्र का जो 9वां अक्षर चे है, यह माँ सिद्धिदात्री का बीज मंत्र है, जो माँ सिद्धिदात्री केतु ग्रह से संबंधित है। तो नरवाण मंत्र के नियमित जाप से माँ के जितने भी स्वरूप है इनकी शक्तियाँ जागृत होती है। फलस्वरूप जो इन देवियों से संबंधित ग्रह है वह नियंत्रित होते हैं, बैलेंस होते हैं और शुभ फल की प्राप्ति हमें होती है। इसके अलावा इसमें जो एम बीज मंत्र है वह माँ सरस्वती का बीज मंत्र है, हिम माँ लक्ष्मी का बीज मंत्र है और क्लीम माँ काली का बीज मंत्र है। इन तीन देवियों की कृपा प्राप्त होती है। साथ ही तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु महेश, इनकी ऊर्जा भी इस मंत्र में सम्माहित है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना शक्तिशाली और प्रचंड ऊर्जाओं से युक्त यह मंत्र है। और इस मंत्र की खास बात है कि जब इसका जप प्रारंभ किया जाता है तो यह तुरंत ही फल देने लगता है, क्योंकि यह मंत्र स्वयं में जागृत मंत्र है। तीसरा बहुत बड़ा लाभ नरवाण मंत्र के नियमित जप से है कि
आध्यात्मिक शक्तियाँ प्राप्त होती है, कुंडलिनी सक्रिय होती है। माँ आदिशक्ति स्वयं कुंडलिनी की शक्ति है, तो नरवाण मंत्र के जप से कुंडलिनी के साथ सातों चक्रों का भी जागरण होता है और इस प्रकार से मनुष्य जो सुप्त शक्तियाँ है जो इन चक्रों में है, वह सक्रिय होने लगती है और जब कुंडलिनी जागृत होने लगती है तो बहुत सारी सिद्धियाँ प्राप्त होती है। जैसे भूत भविष्य का ज्ञान व्यक्ति को होने लगता है, वाक सिद्धि उसे प्राप्त हो जाती है, अर्थात बुलावा उसका सच हो जाता है। और इस मंत्र के जप से हमारे सातों चक्र बैलेंस हो जाते हैं, नियमित हो जाते हैं, तो शरीर निरोगी रहता है, स्फूर्तिमान रहता है। जो रोग से वह आसानी से शरीर पर हावी होते हैं और कोई पुरानी बीमारियां है जो वह सने सने समाप्त होती है या उन बीमारियों से बहुत ज्यादा राहत मिलती है। चौथा बहुत बड़ा लाभ इस मंत्र के नियमित जप का है कि विरोधी हावी नहीं होते और ऐसे लोग जो हमें हमारे हितैषी लगते हैं लेकिन जो मन में हमारे साथ नहीं होते, हमारे लिए नेगेटिव फीलिंग जिनके मन में होती है, तो इस एक प्रकार के जितने भी व्यक्ति है और जो भी हमारे आसपास से संबंध है, धीरे धीरे हमसे ऐसे जो संबंध है वह दूर होने लगते हैं और जो पॉजिटिव ऊर्जा वाले व्यक्ति है उनका आगमन हमारे जीवन में होने लगता है। पांचवा बहुत बड़ा लाभ साधक को इस मंत्र का मिलता है कि साधक के अंदर एक वशीकरण पैदा हो जाता है, सम्मोहन की शक्ति साधक की पैदा हो जाती है क्योंकि इसका ऑरा इतना पॉजिटिव और इतना स्ट्रांग हो जाता है कि वह जहाँ भी जाता है आसपास के लोग उसके प्रति आकर्षित होते हैं। समाज में मान सम्मान यश इस मंत्र के साधक को प्राप्त होता है और किसी भी विकट स्थिति में यदि आप फंसे, जहां आपको कोई सहारा नजर नहीं आता, आप टूट चुके हैं, हताश महसूस कर रहे, तो बिल्कुल भी निराश होने की जरूरत नहीं है और माँ दुर्गा की शरण में जाए, पराशक्ति की शरण में जाए और संकल्प उठाकर इस मंत्र का अधिकतम जप करे, उसका अनुष्ठान करे, माँ से अपनी समस्या के समाधान की प्रार्थना करे। आपको जरूर कोई ना कोई रास्ता माँ अवश्य दिखाएगी और जब आप इस मंत्र का अनुष्ठान कोई भी शुरू करते हैं या नियमित जब यदि आप प्रारंभ करते हैं तो शुक्ल पक्ष प्रतिपदा तिथि से प्रारंभ करें या नवरात्रि के प्रथम दिन से प्रारंभ करें। इसके अलावा किसी भी शुक्रवार से या शनिवार से नरवाण मंत्र का अनुष्ठान उठा सकते हैं। माँ आप ही इस ब्रह्मांड का आधार हो, इस चराचर जगत की रचना पालन और संहार करने वाली हो ऐसी देवी को, माँ दुर्गा को मेरा कोटि कोटि नमन। तो आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, अगले वीडियो में बहुत जल्दी मिलता हूँ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहे, खुश रहे, मस्त रहे। अगर आप माँ दुर्गा के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट में जय माँ दुर्गा अवश्य लिखें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय माता दी, जय बजरंगबली, जय माँ दुर्गा।